जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में है अरुण शुक्ल जी और प्रथम बिष्ट जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद अमित भैया। आज एक विशेष मुद्दे पे लाइव सेशन है हमारा, कैसे आप मरने के बाद भी लोगों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। इस पे विशेष चर्चा करने के लिए आए हैं। आज नेत्रदान कैसे किया जाता है उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे और नेत्रदान क्यों जरूरी है उस पे विशेष चर्चा है। आप समाज आपको बहुत कुछ देता है और आप समाज को कुछ देना चाहते हैं तो ये सबसे शानदार तरीका है किसी के जीवन में रोशनी लाने का। मैं विशेष तौर पे मैं इन लोगों से आग्रह करूंगा कि बताएं कि किस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं और कैसे लोग समाज की आंख दान करके नेत्रदान करके कैसे समाज की हम मदद कर सकते हैं। जी नेत्रदान के बारे में जो सबसे बड़ा लोगों को लगता है कि नेत्रदान क्यों करना चाहिए। तो देखिए, जीवन के बाद हमारा ये शरीर, इसके अंतिम संस्कार के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स खत्म हो जाती हैं। तो अगर इन बॉडी पार्ट्स को किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसकी जरूरत है, तो अभी हम फिलहाल जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं नेत्रदान पर, तो अगर हमारे मरने के बाद, हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारे नेत्र किसी एक ऐसे व्यक्ति को लग जाए जिसको इन आंखों की जरूरत थी, जो इस दुनिया को देख नहीं पाता था, जिसके कॉर्निया की ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी और उसके लिए दुनिया एक अंधकार थी। तो सपोज कीजिए मेरे जाने के बाद मैंने आई डोनेट की हैं और मेरी आंखें से कोई व्यक्ति देख सकता है, तो शायद इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरी आंखें जिंदा रहेंगी, मैं जीवित रहूंगा किसी न किसी रूप में। तो इसी सोच के साथ हमने ये मिशन शुरू किया है। आप का परिचय बता दूं। आप ये लगातार कोविड के टाइम पे जो भी कोरोना से जो ग्रसित लोग थे जिनकी डेथ हो जाती थी, उसका आप लगातार 2-3 माह तक दाह संस्कार किए और ये ऐसी सेवा थी जो किसी के बस की बात नहीं थी। लोग अपने प्रियजनों को हॉस्पिटलों पे, सड़कों पे छोड़ के चले जाते थे, ये घर से दूर होके, और उनकी सेवा की। और ये बहुत बड़ा कार्य ये जो कर रहे हैं नेत्रदान का, ये बहुत बड़ा कार्य है। और किस तरह से साथ में इनकी टीम है पूरी, प्रथम बिष्ट जी हैं, ये भी लगातार ये लोग। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि कैसे इनको इतनी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इसमें कोई धन लाभ नहीं है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। आप लोग कैसे इतना समाज के लिए समय निकाल पा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लोगों को जा जाके जागरूक कर रहे हैं कि आप समाज के लिए नेत्रदान करिए। जो कोई आज दुनिया नहीं देख पा रहा है उसको दुनिया देखने का अधिकार है, वो भी देखे। तो मैं एक बार ये भी जानूंगा कि कैसे आप लोग इतना समय आप दे पा रहे हैं और इसमें कोई धन लाभ नहीं है किसी प्रकार का भी, फिर भी लोगों का एक्चुअली ये जेहन में लोगों के प्रश्न आएगा कि आपका सोचेंगे कोई ना कोई स्वार्थ है, क्यों आप लोग इसमें आ रहे हैं। तो वो भी एक मैं चाहता हूं कि क्लियर हो कि किस तरह से। और कुछ प्रश्न ये भी हैं कि ये देने के बाद जैसे कई धार्मिक मान्यता भी होती है लोगों को, तो वो भी थोड़ा मैं चाहूंगा आप क्लियर करें। देखिए, ये जो कोरोना आया, कोरोना के बाद मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इस बात को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए कि एक व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। क्योंकि जब हम डेड बॉडीज़ की सेवा कर रहे थे तो हमने नज़दीक से उन घटनाओं को देखा, उन रिश्तों को तार तार होते हुए देखा, जीवन के मूल्यों को समझा कि इस जीवन में इंसान आया है और वो चला जाता है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे पिता हैं, मैं इनका दोस्त हूँ, मैं इनके लिए जान दे दूंगा, लेकिन वास्तव में जब मुसीबत आती है तो आप अपने पास किसी को नहीं पाते हो। तो ये झूठा जीवन है, झूठी बातें हैं। तो एहसास हुआ कि इस मानव जीवन को हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं इस मानवता के लिए। धन लाभ, शोहरत, दौलत, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं और एक ना एक दिन आपको दुनिया को छोड़ के जाना है। रजिस्ट्री आपने नहीं कराई 300 सालों की। तो यही सोच के हमने सोचा कि अपने जीवन में हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ समय मिलता है तो हम मानव सेवा को दें। कोरोना का दौर गुजर गया, उस सेवा में, उस कठिन सेवा में जब लोग कहा करते थे कि आपकी अपनी जान नहीं बचेगी, आप डेड बॉडीज का संस्कार कर रहे हैं और ईश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, तो मन में आया कि जब ईश्वर ने हमारे पर इतनी कृपा की है तो क्यों कुछ और ना करें। तो लगा कि फिर कुछ लोगों से मैं मिला जिनके पास आंखें नहीं है और इस दुनिया को देख नहीं पाते। इतनी खूबसूरत दुनिया जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, और जब उन बच्चों को, उन लोगों को मैंने बिना आंखों के पाया
तो हमने स्टडी करी तो पता चला कि इनका जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस होती है, हमारी आईज में एक पार्ट होता है कॉर्निया, जिनकी कॉर्निया की प्रॉब्लम है उनको कॉर्निया डोनेट किया जा सकता है। और जो व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते हैं, अगर वही शपथ पत्र देकर चले जाएं कि मैं अपना कॉर्निया डोनेट करना चाहता हूं, अपने नेत्र दान करना चाहता हूं, तो उनका कॉर्निया निकाल कर, जो कि 4 से 6 घंटे के अंदर डेड बॉडी से निकाल लिया जाता है और उसको दूसरी आंखों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर। तो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम होती है जो मृतक के निवास स्थान पर ही आती है। 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और वो कॉर्निया को बहुत सेफली निकाल लेते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी आंखों को निकाला जाता है, एक मामूली सी परत होती है, ना आपकी आई बॉल्स को निकाला जाता है, ना आपकी आंख को निकाला जाता है, ना कोई खून निकलता है। एक बहुत ही मामूली सा एक परत होती है जिसको कॉर्निया बोला जाता है, उसको वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम निकालती है और उसको अपने आई बैंक में सेव कर लेती है और 72 घंटे के अंदर वो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जिसके पास कॉर्निया ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत ही एक आसान सी प्रक्रिया है कि डॉक्टर्स की टीम आती है, कॉर्निया निकाल जाती है, डेड बॉडी को कहीं ले जाना नहीं होता और डेड बॉडी आपके ही अपने घर पे होती है, डॉक्टर्स की टीम आती है, आपको जस्ट इन्फॉर्म करना होता है बिकॉज इट इज पॉसिबल ओनली विद इन 4 to 6 आवर्स। तो उसके बाद वो सेफ कर देती हैं। आपने एक सवाल पूछा धार्मिक मान्यताओं के बारे में, तो अभी फ्यू डेज अगो मैं किसी से मिला तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि अगर हम इस दुनिया से जाएंगे और हम आंखें देकर चले जाएंगे तो जो हमारा अगला जन्म होगा तो उसमें हमें आंखें नहीं मिलेंगी। तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ लिखा है? उन्हें कहा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, मैंने भी इस काम को करने से पहले बहुत स्टडी किया, आप मुझे कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ, कोई भी ऐसी पुस्तक दिखा दें धर्म से रिलेटेड जिसमें यह बात लिखी है कि आई डोनेशन करने से या किसी के अंग दान करने से आपका अपना नुकसान होगा, तो हम ये कार्य छोड़ देंगे। तो उन व्यक्ति के पास जवाब नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आई डोनेशन करने से या अपने शरीर का कोई अंग किसी दूसरे को दान करने से अपनी मृत्यु के बाद, ईश्वर है, अगर आपने अच्छा किया तो आप कैसा बुरा कैसे कर सकते हैं? तो ये मिथ है, ये एक आपके अंदर एक गलतफहमी है जो समाज में फैलाई गई है, तो इसको दूर करें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और जो डेड बॉडी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आप चले गए दुनिया से, आपकी आत्मा निकल गई, वो एक शरीर मात्र है जो अंतिम संस्कार के बाद राख का रूप ले लेगा जी। तो अगर उन अंगों को, अभी तो हम आई डोनेशन पे स्पेशली काम करें, लेकिन हम अपना हार्ट दान कर सकते हैं, लीवर दान कर सकते हैं, किडनी दान कर सकते हैं और भैया ब्रोन मैरो दान कर सकते हैं, आइज डोनेट कर सकते हैं। ये वो अंग हैं जो किसी को जरूरत होती है और हमारे मृत शरीर से निकालकर किसी दूसरे में प्रत्यारोपित की जा सकती है, जीवन दे सकते हैं, किसी को जीवन दे सकते हैं, अमूल्य जीवन दी जा सकती है। तो थोड़ा सा हमें अपना माइंडसेट ब्रॉड करने की जरूरत है, हमें चीजों को समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन के जाने के बाद हम जीते जी की बात नहीं कर रहे। जब ये जीवन समाप्त हो गया, ये आपकी काया, आपकी मृतक काया अग्नि में समा गई, तो इसका इस्तेमाल क्या है? क्यों हम अपने इस मृतक शरीर से भी लालच कर रहे हैं? तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग इस बारे में सोचें। और मैं भारत की ही नहीं, मैं तो विश्व की बात करूंगा कि विश्व में कोई भी जिसके नेत्र ना हो, जो देख ना सकता हो, जिसको कॉर्निया ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो, उसको ये नेत्र मिल सकें और वो सब लोग इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें। जी, प्रथम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी आंख से रिलेटेड बीमारियां भी हैं, जैसे मोतियाबिंद है, आए दिन अक्सर देखा जाता है लोग मोतियाबिंद के शिकार होते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो डोनेशन जिनका हो सकता है? इसमें भी कोई है कि कोई बीमारी से ग्रसित हो तो उनका नहीं हो सकता, इसका कुछ मानक है? सबसे पहले तो मैं सतर्क बात का आभार व्यक्त करता हूं जो इस अभियान को बूस्ट करेगी। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, लोगों के अंदर सिग्मा है, मिथ है कि कुछ बीमारियां होती हैं जिनसे हम लोग आई डोनेट नहीं कर सकते हैं। आई साइड इफेक्ट है या मोतियाबिंद है, डायबिटीज है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग आई डोनेट कर सकते हैं। पहले तो बताऊंगा, आई डोनेट नहीं होती है, एक कॉर्निया लेयर होती है हमारी, 5 लेयर्स होती है आईज में। 5 में से एक सबसे आगे वाली परत होती है जिसे हम डोनेट करते हैं और विद इन 15 मिनट लगता है उसे डोनेट करने में। और उस लेयर में कोई भी रक्त का प्रवाह नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो आपके ना फेस में कोई इशू आ सकता है, ना कुछ गड़बड़ लग सकती है कि आइस निकाल दी या कुछ हो गया। तो लेयर का एक पार्ट होता है कॉटन टाइप का, उस लेयर को रिमूव करते हैं और हम लोग ब्लड बैंक में
डोनेट कर देते हैं। तो ये मिथ है लोगों के आई साइड इफेक्ट के, तो ये मिथ मैं क्लियर कर देता हूं आपके माध्यम से कि बिल्कुल भी आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको मधुमेह है, डायबिटीज है, आई साइड वीक है, तो हर उम्र का 1 साल से लेकर आप एक उम्र तक आप आई डोनेट कर सकते हैं अपनी लेयर को। मैं सभी से निवेदन करूंगा, शहीद भगत सिंह समिति के नाम से ये लोग ये पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, विश्व की भी बात कर रहे हैं, जहां तक ये फैला सकते हैं आप इनके साथ जुड़िए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग भी नेत्रदान करिए, किसी के जीवन में खुशहाली लाइए। मरने के बाद आपका सिर्फ शरीर रहता है और सिर्फ वो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। कोई आपके अपने घर के लोग भी आपको छूने के बाद नहाने जाएंगे, ये स्थिति आपकी हो जाती है और इस स्थिति में आपका शरीर किसी के काम आ सकता है। तो ये बहुत शानदार तरीका होगा जो आप अपने जीते जी करके गए होंगे। तो मैं सभी से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी हो सकता है आप जरूर करें। मैं इन लोगों के आग्रह पे मैंने भी आज शपथ लिया है कि मैं अपना नेत्रदान करके जाऊंगा और जो भी हो सकता, मैंने तो इनसे ये भी कहा है कि मेरा अंग मेरे मरने के बाद किसी के कार्य आ सकता है, तो मेरा पूरा अंग, पूरा शरीर आप दान ले लीजिए कि मैं मरने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सकूं कि हाँ मैं किसी के तो काम आ सकूं। और मैं सभी से करूंगा कि आवश्यकता पड़े तो रक्तदान करिए। और जो लोग भी हैं, इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को कि लगता है कि जीते जी आंखें निकाल ली जाएगी, बहुत भ्रम रहता है, धार्मिक मान्यता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शरीर आपके मरने के बाद बॉडी हो जाती है और उसको घर से भी अलग जमीन पे रख दिया जाता है और दूर रख दिया जाता है। और जो लोग आपके शरीर को छूते हैं, चाहे आपके घर के लोग हों, चाहे आपके सगे हों, चाहे आपके बेटे हों, चाहे आपके बच्चे हों, आपका सगा भाई हो, कोई भी हो, वो नहाता है, ये स्थिति आपकी हो जाती है। और जीते जी एक कोई अच्छा कार्य आप करके जाते हैं, तो यही आपकी महानता होती है। हमारे साथ अरुण चुग जी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और मैं अपने टीममेट के साथ ताली बजाकर आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आपने धन्यवाद इस मुहिम में भी हमारा साथ दिया। और ये सच में देखिए, देखने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। और एक्सपीरियंसेस की बात बताऊं तो जब हमने ये मुहिम शुरू करी तो हमें लगता था कि शायद बहुत मुश्किल कार्य हो सकता है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मैं उन सारे सेवादारों का, उन सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा जो मेरे लिए अनजान हैं, लेकिन मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं भैया आप हमारा भी फॉर्म भरिए, आप हमारे पास आइए। गदरपुर, किच्चा, बिलासपुर, काशीपुर, पंतनगर और जगह जगह से लोग कॉल कर रहे हैं और हम अपने स्लॉट्स प्लान कर रहे हैं कि हम किस तरीके से टाइम निकाल के उनके पास जाएं। तो ये समाज का एक बहुत पॉजिटिव हमें पॉइंट मिला है। और कुछ नेगेटिव भी बताना चाहूंगा, वो क्योंकि मिथ है। तो एक व्यक्ति ने बात करी, बड़ी फनी सी चीज है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आया हूं मैं वैसे ही इस दुनिया से चले जाऊं। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप जिस तरह से इस दुनिया में आए हैं उसी तरीके से इस दुनिया से चले जाएंगे। तो उसने कहा फिर आप कह रहे हो कि आई डोनेशन करनी है। मैंने कहा जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपका नाम रमेश हो, सुरेश हो, जो भी हो, आप रमेश सुरेश नहीं रह जाएंगे, आप बॉडी बन जाएंगे। आपको कहा जाएगा डेड बॉडी, तो आपकी उस डेड बॉडी में से आईज निकाली जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि तो उन्होंने कहा कि कोई दर्द तो नहीं होता। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि आज व्यक्ति को अपने जीते हुए शरीर से तो प्यार ही है, उसको मर जाने के बाद भी लगता है कि मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, कि उस डेड बॉडी को तो कोई दर्द हो ही नहीं सकता। तो और भी बहुत सारे धार्मिक मिथ थे कि किसी धर्म में लिखा है, कोई कहता है कि हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास, स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे पास आंखें नहीं होंगी। तो ये छोटी सी कुछ बातें हैं, गलतफहमियां पता नहीं कहां से समाज में आ गई हैं। तो मैं खैर धार्मिक व्यक्ति, मतलब धर्म से रिलेटेड कोई पंडित नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने धर्म के बारे में जाना है, मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म में ऐसी बातें लिखी हैं कि आप अंगदान नहीं कर सकते, ऐसा है। तो ये पूरी तरह से मिथ है। और समाज के उन सभी लोगों का जो हमारे मुहिम के लिए पर्सनली हमें कॉल करके, भैया आप विश्वास नहीं करेंगे कि अजनबी लोग, मैं इमोशनल हो जाता हूं सोच के कि आज भी इस कलयुग में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, आप बताइए कब आएंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या प्रक्रिया है। तो मैं प्रक्रिया बताना चाहूंगा। आपको सिर्फ एक सिंपल सा शपथ पत्र देना है कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अपनी आइस डोनेट करने को तैयार हूं। तो मुरादाबाद की एक संस्था है CL गुप्ता, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम है,
वो 4 घंटे के अंदर आपको जिसके घर में भी ये मिस हैपनिंग होती है, उनके परिवार का व्यक्ति जाता है, उन्हें हमें इन्फॉर्म करना होता है या फिर उस टीम को इन्फॉर्म करना होता है जो डॉक्टर्स की है। वो तुरंत यहाँ पर पहुँचते हैं। 4 से 6 घंटे के अंदर आके वो एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का बहुत स्लाइट सा ऑपरेशन है। वो आपके आईज को जो उसका कॉर्निया होता है सिर्फ उसको निकालते हैं। किसी प्रकार का कोई खून नहीं निकलता, किसी प्रकार से आईज को डैमेज नहीं किया जाता, और जो कॉर्निया निकाला जाता है उसकी जगह एक आर्टिफिशियल कुछ लगा दिया जाता है। तो बॉडी के फेस में कोई परिवर्तन नहीं आता और सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद उस आइज को ले जाया जाता है, उसको वो आई बैंक में सेव कर देते हैं। 72 घंटे के अंदर वो उस व्यक्ति को लगा देते हैं जिसके पास ये कॉर्निया नहीं था और वो ब्लाइंड था, और कॉर्निया लगते ही वो व्यक्ति इस दुनिया को उसी तरीके से देख पाता है जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक मैं बात बताना चाहूंगा। माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरे मन में एक सवाल है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये जो प्रोसेस आपने बताया कि ये तो हो गया कि हम डोनेट हमने कर दिया, तो क्या जो ब्लाइंड लोग हैं जो उनको लगाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल उसका कोई चार्ज ले रहा हो या कुछ ऐसा ले रहा हो कि बाद में लगाने का उसका चार्ज हो? तो ये मैं कंफर्म करना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे कि सपोज हम तो निस्वार्थ भाव सेवा भाव से हम लोग दे रहे हैं, जितने लोग भी डोनेशन कर रहे हैं उनको लगेगा कि यार हमारे बात कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अधिकतर बहुत सारे स्कैम भी चलते हैं कि हम तो डोनेट कर रहे हैं, बाद में हॉस्पिटल वाले बेच रहे हो, ये सारी चीजें। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। आई ब्लड का प्रोसेस होता है, हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड का जो प्रोसेस है उसकी कुछ फीस होती है ना। तो वैसे ही है आपका ऑपरेशन जो होता है, कॉर्निया जो निकालते हैं उसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। मगर वहां पे जो फिजिशियन होगा, जो सर्जरी करने वाले होंगे, प्रोफेशनल होंगे, उनका अपना प्रोफेशनल काम है। आई तो डोनेट हो रही है, कॉर्निया डोनेट हो रहा है, मगर वो लोग क्या है, उनका कुछ चार्जेस होगा समथिंग, वो चार्जेस पे करना होता है जिसे नीड है, ठीक है। अगर वो नीड उसे है जो देने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए क्या अलग प्रोसेस करा जाएगा। हम लोग, आप लोग जैसे लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो हम लोग करते हैं, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो ये जो सिग्मा और ये जो मिथ है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ इस माध्यम से। जी, जैसा कि आपने देखा है कि इन्होंने कहा है कि जो एक नॉर्मल सा चार्ज होता है, जैसे हम रक्तदान करते हैं तो रक्तदान के लिए जो जिसमें रक्त को इकट्ठा किया जाता है, जो बैग आता है, उस बैग का भी एक अच्छा खासा चार्ज होता है, जो भी लेता है उसको पे करना होता है। तो जो सिस्टम होगा वही पे करना होगा, और जो अभाव में रह रहे होंगे लोग, उनके लिए जितने इनकी टीम है और लोग भी उनका फ्री कराने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः सभी से एक बार अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इनके मुहिम का हिस्सा बने, और सतर्क भारत आपके मुहिम का हिस्सा है। जहां हमारी जरूरत होगी, मैं चाहूंगा पूरे विश्व में आप इसको फैलाएं, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। और मैं चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अंधा न रहे। और जी, पूरे वर्ल्ड में 3 करोड़ 20 लाख लोग, 32 मिलियन लोग कॉर्निया ब्लाइंड है एक सर्वे के हिसाब से, और उसका 25% हिस्सा भारत में है, 8 मिलियन, यानी कि लगभग 80 लाख लोग कॉर्निया ब्लाइंड से। तो आप देखिए कि कितनी बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो अगर लोग आइज डोनेट करना शुरू कर दें तो 80 लाख लोगों को नेत्र मिल सकते हैं, वो इस दुनिया को देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर पूरे वर्ल्ड में लोग आई डोनेशन के पर काम करें तो पूरे विश्व में कोई भी ब्लाइंड नहीं रहेगा। एक दिन हम जितने इसको मुक्त कर देंगे, कोई हमारे विश्व में कोई अंधा नहीं रहेगा, यदि हम इसको ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर आगे बढ़ाएंगे, लोगों को करेंगे। मैं लाइव भी इनके सामने मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। मैं आपको इस मिशन की शुरुआत काफी टाइम से डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी, मगर जो इस मिशन को बूस्ट मिला, हमारे शीश के दानी श्री श्याम जो हमारे आराध्य हैं, प्रभु हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, मैं सब कुछ मानता हूं उन्हें अपनी लाइफ का। तो उनके जन्मदिन के दिन, उनके पावन दिन के दिन ये मिशन को जो बूस्ट मिला है वो हम ही जानते हैं और उन भैया जानते हैं। मतलब सिटी बैंक के ऑनर आपके खटीमा से और आप सितारगंज से फोन आए, आप आइए, लिंक थे, गए, पूरे स्टाफ ने डोनेट कराया सर। राधे एनिमल ट्रस्ट है, पूरे स्टाफ ने डोनेट कराया सर, संकल्प पत्र लिया है। तो ये जो प्रभु श्याम का आशीर्वाद मिला हुआ है, ये बना रहे। उस सबसे बड़े दानी है, उन्होंने अपना शीश का दान किया था। कलयुग के ऐसी मान्यता है कि कलयुग के आराध्य देव हैं, जो जीवित हैं, जो अमर हैं और दुखों के हरते हैं, जो उनका नाम ही हारे का सहारा। तो वो सभी पे उनकी कृपा रहे, और अब मैं चाहूंगा कि उनकी कृपा से ये आप पूरे भारत में इसको फैलाएं। एटलीस्ट हम अपने देश को,
जो लोग अंधकार में जी रहे हैं उनसे मुक्त कर दिया जाए और लोग देख सकें कि हमारा देश कितना कैसा है, हमारा देश वाकई में सोने की चिड़िया है, तो उसको लोग देख सकें। मैं बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से मैं भी ये पुनीत कार्य कर पा रहा हूं, नहीं तो शायद मुझे भी जी जी जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, हमारा संदेश पहुंच रहा है, तो ये नहीं है कि शहीद भगत सिंह सेवा समिति ये कार्य कर रही है। आप सब लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और एक संकल्प लें कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो इस खूबसूरत दुनिया को देख ना सकता हो। और उसके बाद हम पूरे विश्व की बात करते हैं, हम भारत के नहीं, लेकिन सबसे पहले हम अपनी कंट्री के लिए काम करना चाहेंगे, भारत के। ये हमारी जीवन का लक्ष्य बन चुका है कि हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक इस मिशन पर कार्य करेंगे। और आप सब लोगों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। जितने भी समाज सेवी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आप सब हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर उन लोगों को रोशनी दे सकें जो इस दुनिया को देख नहीं पाते हैं। तो आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया इस मुहिम में हमारे साथ आएं, हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत सभी से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और जितने हमारे समाज सेवी लोग हैं यहाँ पे रुद्रपुर में, मैं सबसे अपील करूंगा कि ये समाज का कार्य है, सभी लोग एकजुट होके आगे आएं और सभी लोग अपने स्तर पे इनका साथ दें और काम करें। मैं भी आज अपना ये शपथ पत्र कर दे रहा हूँ, शपथ पत्र ले रहा हूँ और मैंने कह भी दिया है कि जो भी यदि और भी कोई दान दे सकता हूं मैं शरीर में, या मेरा पूरा शरीर दान का कोई प्रोसेस हो तो वो भी आप मुझसे पूरा कर सकते हैं। और सभी से मैं पुनः अपील करूंगा, एक बार पुनः बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी लोग जागरूक होंगे, सभी लोग ऐसे ही नियमित मैं